और आज हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाले हैं। क्या स्लिप डिस्क अपने आप ठीक हो सकती है? कैन स्लिप डिस्क हील ऑन इट्स ओन? हाय, मेरा नाम डॉक्टर देवाशीष शर्मा है और आज हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाले हैं। क्या स्लिप डिस्क अपने आप ठीक हो सकती है? कैन स्लिप डिस्क हील ऑन इट्स ओन? वेल, क्या हमेशा हमें एंडोस्कोपिक स्पाइन सर्जरी की जरूरत पड़ेगी अगर हमें स्लिप डिस्क हुआ है? क्या माइक्रो डिस्केक्टमी की जरूरत पड़ेगी या ओपन डिस्केक्टमी की जरूरत पड़ेगी या फ्यूजन की जरूरत पड़ेगी? वेल, द शॉर्ट आंसर इज नो। स्लिप डिस्क ज्यादातर मरीजों में अपने आप ही हील होती है और कई सारी स्टडीज ये भी बताती हैं कि स्लिप डिस्क जो है वो एक सेल्फ लिमिटिंग डिजीज है। स्लिप डिस्क ज्यादातर लोगों को जब होती है वो डायग्नोस ही नहीं होती। जब कभी इंसिडेंटली अगर आप एमआरआई कराते हो तभी पता चलता है कि मरीज को स्लिप डिस्क है, क्योंकि कभी कभी डिस्क तो स्लिप होती है लेकिन नर्व पर इतना दबाव नहीं दे रही होती कि वो कारण बने मरीज के पेन का। तो यदि आपको स्लिप डिस्क है तो जरूरी नहीं है कि आपके पैरों में दर्द आएगा ही आएगा, और ऐसा नहीं है तो ये बहुत खुशी की बात है। इसका मतलब ये है कि धीरे धीरे बॉडी उसको हील कर सकती है। हालांकि यदि आपको पैर में दर्द आ रहा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपको सर्जरी की जरूरत पड़ेगी ही। अगर आपको पेन आ रहा है और पेन को हम लोग कंट्रोल कर पा रहे हैं दवाइयों से, फिजियोथेरेपी से, एक्सरसाइज से, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन से, कुछ ऐसी एक्टिविटीज जो आप रेगुलर लाइफ में करते हैं, कुछ ऐसे कार्य जो आप ज्यादातर करते हैं, उन कार्यों को रेस्ट्रिक्ट करके, उन कार्यों को कम करके, जैसे कि आपको जो स्लिप डिस्क का पेन है वो बढ़े ना, ये सब काम करके और कभी कभी दवाइयों के सहारे, इंजेक्शन के सहारे अगर आपका पेन कंट्रोल हो रहा है, या बिना किसी मोडालिटी के आपको पेन बस इतना है कि जिसको आप झेल सकते हैं, या फिर पेन अब ठीक होने लगा है, तो इसका मतलब यह है कि आपको डिस्केक्टमी कराने की कोई जरूरत नहीं है, बशर्ते आपको कोई न्यूरोलॉजिकल इन्वॉल्वमेंट या फिर पैरों में कोई कमजोरी या हाथों में कोई कमजोरी या फिर ब्लैडर बॉवल की समस्या यानी लेट्रिन बाथरूम की कंट्रोल की समस्या नहीं आ रही है। तो अगर आपको वीकनेस नहीं है, आपको ब्लैडर बॉवल कंट्रोल की समस्या नहीं है, तो बहुत हाई चांसेस हैं कि आपको कोई भी ट्रीटमेंट लेने की जरूरत नहीं है, बशर्ते आप अपना पेन कंट्रोल रख सकते हैं। अब जैसा मैंने बताया, पेन कंट्रोल के बहुत सारे मेजर्स हैं। यदि आपका पेन लाइट है और अभी अभी ये दिक्कत शुरू हुई है तो लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन में आप ज्यादा देर ना बैठें, बहुत ज्यादा ना चलें, जर्की ट्रैवल ना करें, ये सब चीजें फॉलो की जा सकती हैं। फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाके फिजियोथेरेपी ली जा सकती है, कायरोप्रैक्टर्स की सलाह से कायरोप्रैक्टिस की जा सकती है। आयुर्वेद में बहुत सारे इलाज हैं, होम्योपैथी में बहुत सारे इलाज हैं, ऐसे बहुत सारे इलाज होते हैं। अगर नहीं ठीक हो रहा है तो आप स्पाइन स्पेशलिस्ट से मिलके, स्पाइन डॉक्टर से मिलके या इंटरनल मेडिसिन के डॉक्टर से मिलके दवाइयां ले सकते हैं। जब आप दवाइयां लेंगे तो उनसे भी जो नॉन स्टेरॉइडल एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग्स होती हैं उनको लेने से भी पेशेंट को काफी आराम आने लगता है। पर यदि ये सारी चीजें आराम नहीं दे पा रही हैं तो हम स्टेप 2 थेरेपी में लो डोज स्टेरॉइड्स भी कभी कभी देते हैं और कभी कभी स्पाइनल इंजेक्शंस भी लगाते हैं। ये सारी थेरेपी से हम स्लिप डिस्क को ठीक नहीं कर रहे हैं, स्लिप डिस्क के सिम्टम्स को ठीक कर रहे हैं, क्योंकि स्लिप डिस्क बॉडी अपने आप ठीक कर लेती है। बॉडी में जब कोई डिस्क स्लिप होकर नर्व की तरफ आती है तो जो नर्व के आसपास का एरिया होता है वहां पर इन्फ्लेमेशन शुरू हो जाता है और शरीर को ये पता चल जाता है कि ये जो स्लिप डिस्क है ये एक फॉरेन ऑब्जेक्ट का काम कर रही है या फिर एक बाहरी तत्व का। ऐसे केस में बॉडी के कुछ सेल्स होते हैं जिनको टी लिम्फोसाइट्स कहते हैं, मैक्रोफेजेस कह सकते हैं। ये एक तरह से हमारी बॉडी की आर्मी है जिसका काम है कोई भी फॉरेन बॉडी को हटा देना। तो वो वहां जाकर स्लिप डिस्क जो एक्स्ट्रा पोर्शन है उस पर बैठ जाते हैं और उसको धीरे धीरे करके छोटा करते जाते हैं। इसलिए जब हम पेशेंट के सक्सेसिव एमआरआईज करा के अगर देखें कुछ कुछ महीने के अंतराल पे, तो जो स्लिप डिस्क होती है वो धीरे धीरे घटने लगती है और कई केसेस में काफी टाइम के अंतराल के बाद स्लिप डिस्क ऑलमोस्ट खत्म भी हो सकती है या ऑलमोस्ट बहुत छोटी हो जाती है जो कि कंप्रेशन कर ही ना पाए। तो इसका मतलब ये है कि बॉडी ने उस डिस्क को धीरे धीरे करके डिसइंटीग्रेट कर दिया, गला दिया, डिहाइड्रेट कर दिया। कई सारी की तरह से इसको सोचा जा सकता है। तो बॉडी के जो मैकेनिज्म हैं वो बहुत स्ट्रॉन्ग हैं और बहुत पावरफुल हैं और ज्यादातर लोगों में ये बहुत ही एक्टिव होते हैं और काम कर पाते हैं। बस हमें क्या चाहिए, जितने दिन तक ये प्रोसेस चल रहा है जो कि
कुछ हफ्ते से कुछ महीने तक हो सकता है, उतने दिन तक आपको आराम मिल पाए। दूसरी बात, और स्लिप डिस्क ना हो तो इस तरह की एक्टिविटीज जैसे आगे झुकना, वजन उठाना, जर्की ट्रैवल करना, बाइक चलाना, ज्यादा देर बैठना, ये सब हमें अगर ना करना पड़े तो ऐसे केस में हीलिंग बेटर होती है। अगर आपको अक्यूट स्लिप डिस्क है या आपको बहुत ज्यादा सिम्टम्स आ रहे हैं और ये दिक्कत नई नई शुरू हुई है, तो हम लोग ये एडवाइस करते हैं कि आप बेड रेस्ट कर सकते हैं और डॉक्टर से मिलकर दवाइयां भी ले सकते हैं। हालांकि ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है कि कुछ परसेंटेज ऑफ केसेस, जो कि बहुत थोड़े होते हैं, 2-4% से ज्यादा नहीं होते, जिनको के पावर लॉस शुरू हो जाता है या वीकनेस शुरू हो जाती है। अब अगर गर्दन की स्लिप डिस्क है तो आपके हाथों में कमजोरी आने लगेगी, आप सामान नहीं उठा पाएंगे, आपका हो सकता है सिग्नेचर चेंज हो जाए, आपके हाथों से सामान गिर सकता है। और गिरने से पहले वाला सिम्टम है कि आपको ऐसा लगे कि सामान गिर जाएगा लेकिन गिरता नहीं है, बट ये वीकनेस का ही साइन है। पैरों की स्लिप डिस्क होगी तो हो सकता है आप अपनी पंजों पे ना चल पाए या फिर अपनी एड़ी पे ना चल पाए, या फिर बहुत माइल्ड वीकनेस हो जो आपको अपने आप पता ना चले, लेकिन जब डॉक्टर चेक करेगा तो आपकी बॉडी में वीकनेस निकल सकती है, या सुन्नाहट हो सकती है, या रेयर केस में पेशेंट को ब्लैडर बाउल इन्वॉल्वमेंट भी हो सकता है। तो यदि पावर लॉस हो रहा है और आपको ब्लैडर बाउल इन्वॉल्वमेंट जैसे मतलब शक्ति से यूरिन पास ना होना, या फिर यूरिन पास ऐसे होना जिसपे आपका कंट्रोल ना हो, या फिर पोस्ट वॉइडल रेजिडुअल वॉल्यूम जो कि यूएसजी का टेस्ट है उसमें दिखाई दे कि आपके यूरिन की इनकम्प्लीट एम्प्टीइंग हो रही है ब्लैडर की, इस तरह की बातें अगर हो रही हैं तो ऐसे केस में सर्जरी एक तरह से मस्ट हो जाती है। बट ज्यादातर केसेस, मैं सोचता हूं 95 to 98% केसेस को बड़े आराम से दवाई से, फिजियोथेरेपी से, एक्सरसाइज से, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन से और रेस्ट से ठीक किया जा सकता है। आपके पास सबसे इंपॉर्टेंट चीज है संयम। आपको थोड़ा विश्वास रखना है कि जो दर्द का टाइम है चला जाएगा। अपने डॉक्टर से बात करनी है, आपको स्पाइन सर्जन से मिल सकते हैं, स्पाइन स्पेशलिस्ट से मिल सकते हैं, फिजियोथेरेपिस्ट से मिल सकते हैं, इंटरनल मेडिसिन के डॉक्टर मिल सकते हैं। ये सारे लोग बहुत अच्छा ट्रीटमेंट देंगे और इनिशियली सब लोग यही कहते हैं कि सर्जरी की कोई जरूरत नहीं है। और मेरा इस बात में बहुत सीरियस मानना है कि यदि आपकी प्रॉब्लम को 4 हफ्ते या 6 हफ्ते हुए हैं तो, और इस तरह के वार्निंग साइंस जो मैंने एक्सप्लेन करे हैं, वीकनेस और ब्लैडर बाउल नहीं आया है या बैलेंस इश्यूज नहीं आए हैं, तो कोई भी सर्जरी की जरूरत नहीं होती है 99% केसेस में। पर यदि इस तरह के सिम्टम्स आ रहे हैं तो अपने डॉक्टर से मिलिए। और ऐसे केस में अगर आपको ब्लैडर बाउल इन्वॉल्व है या आपको सीरियस वीकनेस आ रही है, देन यू मे रिक्वायर सर्जरी राइट नाउ। हो सकता है आपको अभी के भी अर्जेंट सर्जरी की जरूरत पड़े, बट ज्यादातर केसेस में ऐसा नहीं होता। ज्यादातर पेशेंट्स जो होते हैं वो सिर्फ दर्द के साथ आते हैं या फिर हल्की फुल्की नमनेस के साथ आते हैं, और ऐसे केस में ट्रीटमेंट देना आसान होता है। पर जैसा मैं बोल रहा हूं, इसको इवैल्यूएट आप खुद नहीं कर सकते। इसके लिए जरूरी है कि एक स्पाइन सर्जन से कंसल्ट हो, एक स्पाइन स्पेशलिस्ट से कंसल्ट हो जो डिटेल में आपको इवैल्यूएट करे। न्यूरोलॉजिस्ट से भी हो सकता है जो कि डिटेल में आपकी न्यूरोलॉजी को समझे, और ये वो देख के बता पाएंगे कि क्या ये वार्निंग साइंस तो नहीं आ रहे हैं। तो अगर वार्निंग साइंस नहीं है तो ज्यादातर केसेस में आप ठीक हो सकते हैं। कभी कभी पेशेंट्स को बहुत दर्द हो रहा होता है, वो मेरे पास आते हैं जिनको दवाई लेते लेते 1-1.5-2 महीना हो गया होता है, और फिर भी मुझे लगता है कि डिस्क छोटी है, तो मैं पेशेंट्स को एडवाइस करता हूं कि आप दवाई लीजिए, नहीं तो हम एक इंजेक्शन लगा देते हैं। और ऐसे करके काफी पेशेंट्स बहुत अच्छे रिजल्ट के साथ ठीक हो जाते हैं। मेरी कट ऑफ वैल्यू जो है वो है 6 weeks to 8 weeks ऑफ थेरेपी, मतलब 1.5 से 2 महीने का इलाज, और स्पेशल केसेस में अप टू 3 महीने का इलाज हम लोग दे सकते हैं। अगर इतने टाइम में पेशेंट ठीक हो रहा है या होना शुरू हो गया है तो वो ठीक होता चला जाएगा। लेकिन यदि आपकी प्रॉब्लम को 1.5-2 महीना हो गया है या फिर इन स्पेशल केसेस 3 महीना हो गया है और अब आप ठीक नहीं हो रहे हैं, तो हो सकता है आपको अपने डॉक्टर से मिलके एंडोस्कोपी या फिर माइक्रोस्कोपी या फिर ओपन स्पाइन सर्जरी प्लान करनी पड़े। दोस्तों, मुझे लगता है मैं इस वीडियो से समझा पाया हूँ कि 90% लोग, 90 क्या बल्कि 95 to 98% लोग बिना किसी सर्जरी, बिना किसी प्रोसीजर के ही ठीक हो जाते हैं। रेयर केसेस में प्रोसीजर की जरूरत पड़ती है, और अगर ये प्रोसीजर करना भी पड़े तो ये बहुत ज़्यादा सेफ है। आजकल एंडोस्कोपी और माइक्रोस्कोपी बहुत ज़्यादा सेफ सर्जरीज हैं। आप बेधड़क होकर अपने डॉक्टर से मिलकर सर्जरी करा सकते हैं। अगर आपको इस तरह की कोई क्वेरी है तो मेरे ऑफिस में आप वो क्वेरी भेज सकते हैं। हम कोशिश करेंगे आपको जल्दी रिप्लाई करने का, आपको बताने का कि क्या रिजल्ट आ सकते हैं आपके केसेस में। पर एक बात और, अगर आपको वीकनेस आ रही है या ब्लैडर बाउल इन्वॉल्व हो रहा है या आपके पैर में कमजोरी है तो बिल्कुल वेट ना करें, जरूर सर्जरी कराएं और वही बेटर रहेगा। तो आशा करता हूं इस वीडियो से आपको कुछ जानकारी मिली है, और आपको कुछ भी फायदा होता है तो मेरी हौसला अफजाई करने के लिए आप ये चैनल लाइक कर सकते हैं, मेरे चैनल पे कमेंट कर सकते हैं, अपने मन के विचार लिख सकते हैं, कोई बात मेरी अच्छी लगे तो मुझे बता सकते हैं।
थैंक यू वेरी मच। अगले वीडियो में मैं फिर से मिलूंगा कोई अच्छी सी बात लेके, कोई अच्छा सा स्पाइन से रिलेटेड टॉपिक लेके। थैंक यू अगेन।